हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज। मेष राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले 1-2 महीने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज जो आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अर्जेंट मैसेज जो आपके लव लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए होगा, जो मिलेगा इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। ठीक है, और कुछ गाइडेंस मिलेंगे जिसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करके, इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ को चेंज भी कर सकते हो। और कुछ ऐसे जैसे कि चेंजेस, बदलाव हो रहे हैं या ऑब्स्टिकल्स आ रही है, तो किस तरह की चीज़ें हैं, कैसे हैंडल करोगे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। आपके पर्सनालिटी में क्या चेंजेस होगा, डेवलपमेंट होगा, सारी बातें होगी। कार्ड्स ले रही हूँ। जब मैं कार्ड्स लूँ, आप मुझसे अलाइन रहे मेरे एनर्जी से, ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग। अगर आप चाहे तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी और आपके लाइफ में जो भी चल रहे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप चाहे कहीं से भी हो, कौन सेशन लेना है, इमीडिएट सेशन लेना है, ठीक है, अपनी रीडिंग लेनी है, मैरिज को लेकर, लव लाइफ को लेकर, कुछ भी, तो आप ले सकते हो। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन तो है। इस 1-2 महीने के अंदर आपके काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत समय से कैरी कर रहे हो, या फिर आप कैरी करना चाहते नहीं, पर वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। ठीक है, इमोशनल बैगेजेस कह सकते हैं, जैसे किसी की यादें हो सकती है, तकलीफ़ हो सकती है। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि जो कि अनरिजॉल्व, इमोशनल बैगेज क्या होता है? अनरिजॉल्व चीज़ें होती है, अनरिजॉल्व फीलिंग होती है, कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो आधी अधूरी रह गई, जो अभी भी आपको याद आती है, जो अभी भी दिल करता है कि वो, अगर वो वापस चला आए, वापस चली आए, तो मैं चली जाऊँ उसके पास। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कंटिन्यू कैरी कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी तो जी रहे हो, लेकिन वो पेन, तकलीफ़, दर्द, कांटा कैरी करते हुए आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही क्वाइटली, शांति से उस पेन को सहते हुए। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। जैसे कह सकते हैं ब्रेकअप, रिजेक्शन, लॉस, पास्ट हर्ट्स, या कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। तो ये जो भी चीज़ है वो थोड़ा ट्रिगर हो सकता है। ओके, इस 1-2 महीने के अंदर हो सकता है वो चीज़ें सामने आए, वो जो भी है, स्ट्रेसफुल इवेंट या ट्रॉमा। ठीक है, एंगर, गिल्ट, फियर, सैडनेस, जो भी अनएक्सप्रेस्ड इमोशन जो अभी तक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है, वो एक्सप्रेस करने का आपको मौका मिलेगा। सामने वाले को बोलने का, बताने का, जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जैसा किया आपके साथ, उसको उसका कर्मा मिल सकता है। और साथ साथ ये जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस है, कुछ पैटर्न है, कुछ चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से निकलने वाली है। ओके, अब देखो, कुछ चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ ऐसे छोटे मोटे सिचुएशन होंगे, स्मॉल सिचुएशंस, जिसमें आप ओवर एक्ट या ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, अपने अंदर की जो एंगर है और आपको जो रिसेंटमेंट है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तब जाके आपके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप इमोशनली कंप्लीटली, मुझे ऐसा लग रहा है, ब्लॉक है। इमोशनल जो आप हो, आपका जो इमोशन है वो बिल्कुल ब्लॉक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी जो भी पॉजिटिविटी है वो अब डेवलप होने वाली है। नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चीज़ जान लो। सबसे पहले आपको सीखना होगा खुद से प्यार करना। चलो, ये छोटी सी बात थी। अभी यहाँ पे 1-2 बात मैं देख रही हूँ, जैसे आपकी भी कुछ बुरी आदतें, अनहेल्दी हैबिट हो सकती है, जो आप इग्नोर कर रहे हो, लेकिन वो हैबिट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ओके, तो उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। उस नेगेटिव चीज़ों को भूल जाने की ज़रूरत है। या जो भी हैबिट है, हो सकता है कि आप खुद उस हैबिट से बिल्कुल परेशान हो चुके हो और उससे फ्री होना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली फ्री हो जाओगे। धीरे धीरे जैसे वो आदत छूट रही है, एडिक्शन हो सकता है किसी भी चीज़ का। ओके, तो वो आदत छूटते हुए दिखाई मुझे दे रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे किसी ने आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाला है। किसी की बातें आपको इतनी अच्छी लग गई, पर वो एक्चुअली में आपको नेगेटिव करना चाहता था। ठीक है, वो इंसान कोई भी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा, मतलब पूजा पाठ करने वाला इंसान हो सकता है, जो कि सिर्फ अपने लिए पूजा करता है, अपने लिए अच्छा चाहता है और दूसरों के लिए बुरा। ऐसे इंसान का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। अब देखो, हर एक इंसान पूजा करने वाला वो अच्छा नहीं होता। वो हो सकता है अपने लिए अच्छा हो, पर आपके लिए शायद अच्छा ना हो, आपकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा हो। तो इस बात का ध्यान रखें,
कि वो इंसान अच्छा है अपने लिए, तो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी अच्छा हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर अगर आप कुछ गाड़ी, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हो, ठीक है? तो वो भी आपका पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब मटेरियल एनर्जी जो है वो आ रही है, जैसे कुछ खरीदना हो, कुछ बेचना हो, वो चीज़ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है? अभी आपके अंदर गुस्सा है, आपका गुस्सा आपको बिल्कुल डाउनफॉल करा सकता है, इसलिए अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है। इनर स्ट्रेंथ जगाना पड़ेगा। इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज़। आई एम ग्रेटफुल फॉर द करेज टू बी आई ऑल आई कैन बी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी आती है, तो आप तुरंत बिल्कुल घबरा जाते हो, हिल जाते हो, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, फ़िलहाल आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं वो ख़त्म होंगे। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके अंदर, आपके लाइफ में आ रही है। फिज़िकल मेंटल पावर बढ़ रहा है, और मैं देख रही हूँ कि आप कोई बिज़नेस या काम भी शुरू करने वाले हैं, तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कंप्लीट फ़ील करोगे। आपका बिज़नेस और काम बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है, ये मैं कह सकती हूँ। ओके। मतलब बहुत ज़्यादा, अगर छोटा सा भी स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत होगी। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है, मैं तो कर सकती हूँ। तो ये वाला कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर आ रहा है। अब देखो, कुछ लोगों का इश्यूज़ हो सकता है डाइजेशन से, ठीक है, भूख नहीं लगती है, या बहुत भूख लगती है, या बहुत वेट गेन है, ठीक है, जो भी है, या ब्लोटिंग, गैस, स्टमक पेन, क्रैम्प, एसिडिटी, हार्ट बर्न, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। तो इस तरह के जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, या एपेटाइट, जो आपको भूख लगता है वो बहुत कम हो गया है, तो होता है ना कि प्रेशर है, बाहर से टेंशन है, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो रही है आपकी, ठीक है। सो माई एपेटाइट इज़ बैलेंस्ड एंड हेल्दी। ये उनके लिए है जिसका सच में प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा टेंशन और प्रेशर की वजह से इस तरह के कुछ प्रॉब्लम आपके हो सकते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव डिफ़िकल्टीज़ वगैरह हो सकती है, तो सिंपली आप इरेगुलर मील ना लें, ऑयल, स्पाइसी जंक फूड ना लें, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी लोगे तो भी ये चीज़ आपका हो रहा है, ओके। तो वैसे लोगों से सराउंडेड रहो, या वैसे लोगों के साथ रहो जो आपको नरिश करें, ना कि आपको टेंशन में डालें, ओके। तो फिज़िकल हेल्थ पे भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगर आपकी जो भी डाइजेस्टिव डिफ़िकल्टीज़ है वो रिमूव होने वाली है। कुछ लोगों का नहीं है, तो थोड़ा हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके अंदर बहुत कम दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है सिचुएशन, जिसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे वर्क प्लेस हो गया हो, या घर परिवार हो गया हो, या इन लॉज हो गए हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होने वाले हैं जिसमें आपको मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे ये चीज़ भी है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आप फेस करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहे तो लॉर्ड कृष्णा की पूजा कर सकते हैं, जिससे कि आप इस तरह के प्रॉब्लम से बचे रहो, सेफ रहो, प्रोटेक्टेड रहो, या प्रॉब्लम आए भी तो बहुत अच्छे से डील कर लो। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी इन्फ्लेम्ड और अनबैलेंस सिचुएशन में आपको डाल दिया गया है, ठीक है। जैसे किसी इंसान ने आपसे बिल्कुल झूठ बोला, और आपको मतलब बाद में पता चला कि अच्छा वो शादीशुदा है, उसकी लाइफ में कोई और भी है, तब तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो आप एक ऐसे सिचुएशन में, जो बहुत ही इरिटेशन का हो सकता है, और इन्फ्लेम की अगर बात की जाए तो हो सकता है बॉडी इश्यूज़ है, स्वेलिंग, रेडनेस, जो भी है वो सब तो ठीक हो जाएगा आपका। और अनबैलेंस सिचुएशन है बॉडी को लेकर, तो वो भी जो डिस्कम्फर्ट है वो कम्फर्ट में कन्वर्ट होने वाला है। एंड दूसरी बात, योगा मेडिटेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो ये आपको शुरू कर देना चाहिए। जर्नलिंग, एक्सरसाइज, हेल्दी कम्युनिकेशन लोगों के साथ, ठीक है, चिड़चिड़ापन पे कंट्रोल करना, ये करना चाहिए आपको। और मैं आपको बताती हूँ कि क्या होने वाला है। ओके, ये कार्ड मैंने सब ओके बता दिया आपको। कुछ लोग आर्ट के फील्ड में बहुत ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी मोर। देखो, इस समय 1-2 महीने के अंदर आप अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा और हेल्दी चॉइस कर रहे हो, और अपने ऊपर समय दे रहे हो। हीलिंग का टाइम है, इतना जान लो कि जो भी दिक्कत है, चाहे बॉडी का हो या किसी भी चीज़ का हो, आपकी हीलिंग हो रही है, ओके। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो वन नाइट स्टैंड वाला टाइप का हो, ठीक है, टाइम पास करने वाला हो या करने वाली हो, तो उससे बच के रहने की ज़रूरत है, ओके। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लेंगे तो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।